नमाज पढ़िएगा। यही कहते हैं कि किसी का झगड़ा हुआ और शौहर ने 3 बार ये कह दिया कि मैंने तुम्हें तलाक दी। फिर ये कहते हैं कि मुफ्तियों से और कई शयूख से रुजू किया तो एक शेख साहब ने कहा कि ये एक दफ़ा ही काउंट होगी, 3 तलाक़ें एक। तो माँ बाप कहते हैं कि अब रुजू कर लें और गालिबन वो साथ भी रहना शुरू हो गए हैं। क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, मसला ये होता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इस पर बिल्कुल इत्तिफाक है कि एक वक्त की दी गई 3 तलाक़ें चाहे एक लफ्ज़ से हों, जैसे कोई शौहर अपनी बीवी से कहे कि मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी, या 3 लफ्ज़ों से 3 तलाक़ें हों, जैसे कोई कहे कि मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी। दोनों सूरतों में 3 ही तलाक़ें वाक़ई होती हैं, ये एक काउंट नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में अरबों का ये एक बोलने का एक उसलूब था, एक तरीक़ा था कि बाद औक़ात वो एक बात को जिक्र करते और उसे फिर दोहरा देते थे। जैसे हम कभी कभी कहते हैं यार पानी पिला दो, पानी पानी, तो हम ये 3 पानी नहीं मांग रहे बल्कि हम एक ही चीज़ को 2 बार मज़ीद जिक्र कर देते हैं ताकि सामने वाले को सुनने में अगर शक पैदा हुआ हो तो उसका शक बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो कन्फर्म हमारी बात को समझ ले। तो यूँ अरब लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो कहते थे मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, तो अपनी बात को मुअक्कद करने के लिए, पुख्ता करने के लिए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुलाहज़ा फरमाते कि कोई अपनी बात को पुख्ता करने के लिए फ़कत कह रहा है, और उस वक्त ये अक्सर गुफ्तगू का तरीक़ा भी था, तो सरकार 3 को एक शुमार फरमा लेते। यही लोगों की गुफ्तगू का अंदाज़ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने अक़दस में भी रहा। लेकिन जब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो आपने देखा कि लोगों की आदत बदली है, क्योंकि लोग बहुत सारे दूसरे भी उधर आ गए और नए नए लोग शामिल हो जाते हैं, तो फिर गुफ्तगू के उसलूब बदलते हैं। और फिर आपने मुलाहज़ा फरमाया कि अब लोग 3 तलाक़ें देते हुए 3 की ही नियत करते हैं, क़स्द इरादा कर रहे हैं, और वो जो बात को पुख्ता करने के लिए दोहराना था वो आदत ख़त्म होती चली जा रही है। तो फिर आपने ये फतवा दिया और फैसला किया कि अब 3 तलाक़ें 3 ही शुमार होंगी। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हमेशा 3 को एक शुमार किया जाता था, बल्कि जहाँ पे सरकार ये महसूस फरमाते कि ताकीद है वहाँ 3 को एक मानते, और जहाँ कन्फर्म हो जाता कि 3 ही की नियत है तो ख़ुद ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 तलाक़ें 3 ही शुमार की गई हैं। जैसे किसी ने किसी को 1000 तलाक़ें दी तो फरमाया गया कि 3 नाफिज हो गई, बाकी सब लग़्व चली गई। तो इसलिए उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तो फिर कन्फर्म ऐसा हो गया कि 3 तलाक़ें ऐलानिया तौर पर सराहतन 3 ही शुमार करने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ। तमाम सहाबा किराम इस पर मुत्तफ़िक़ रहे, गोया कि इस पर इजमाए सहाबा हुआ। और ये अच्छी तरह याद रखें कि कोई भी ऐसा नहीं था सहाबा में ख़ास तौर पर कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत की वजह से हक़ कहने से रुक जाता, लिहाजा सब ने गोया कि इस पर इत्तिफ़ाक़ किया। फिर चारों आइम्मा, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, जिन पर आज उम्मत की 95% मेजॉरिटी का एतमाद है कि ये चारों हक़ पर थे और इनमें से किसी एक की पैरवी करना तक़लीद शख्सी ये आजकल इंतहाई ज़रूरी है। ये चारों आइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं कि एक वक्त की 3 तलाक़ें 3 ही शुमार होंगी। और फिर 1500 साल में जितने बड़े बड़े मुफ्तियान किराम फ़ुक़हा गुज़रे हैं, सब के सब इस पर मुत्तफ़िक़ रहे कि 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं। लिहाजा जब सब का इस पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है तो जिसका जो ये फतवा दे कि जी 3 एक वक्त की 3 तलाक़ें एक होती हैं, ये सही नहीं है और गैर नाफिज़ुल अमल है। जिस शख्स ने अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक़ें दी, वो बीवी उस पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि हलाला ना हो जाए। और हलाला कोई प्री प्लान, कोई मनसूबा बंदी के साथ निकाह करने का नाम नहीं है, जिसे बाद लोग समझते हैं कि हलाला बुरी बात है। ऐसा नहीं, हलाला का मतलब ये होता है कि पहले शौहर के लिए हिल्लत, हलाल होने को तलब करना, गोया कि ये हलाला है। और उसका तरीक़ा ये होगा कि पहले ये खातून इस शौहर की इद्दत गुजारेंगी, फिर अपनी मर्ज़ी से बग़ैर मशरूत, गैर मशरूत तरीक़े से किसी शख्स से निकाह करेंगी, इन दोनों में जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो, फिर वो शख्स इसको अपनी मर्ज़ी से तलाक़ दे या बिलफ़र्ज़ उसका इंतकाल हो जाए, फिर ये औरत इनकी इद्दत गुजार कर पहले शौहर के पास आ सकती है। इससे पहले अगर कोई ये 3 को एक मानकर या वैसी हठधर्मी में साथ रहें तो याद रखें ये ज़िना है, अच्छी तरह याद रखें ये ज़िना है। और जितने बच्चे पैदा होंगे इनका नसब बाप से साबित नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है कि 3 तलाक़ों के बाद साथ रहना शुरू कर दें। ऐसे कोई भी अगर है तो वो फ़ौरन अलहदा हो जाए
اور اگر علیحدہ نہیں ہوتے تو جتنے لوگ رشتہ داروں میں سے دوست احباب میں سے اس بات کو جانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، یعنی ان سے دعا سلام لینا چھوڑ دیں، میل جول چھوڑ دیں، ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیں، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت نہ کریں، ورنہ سب کے سب بروز قیامت قابل گرفت